अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खेलों के तबसरे व तज्ज़िये के साथ आईना टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने आपको प्री सीरीज़ एनालिसिस दिए थे पाकिस्तान व ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ ओडीआईज़ खेली जा रही है। तो उसमें हमने आपको जो कुछ जो एनालिसिस दिए थे हूबहू पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ पहले ओडीआई में वही हुआ और उसी तरह की शिकस्त पाकिस्तान को हुई और पाकिस्तान की उधर ही सेविंग हुई जब हमने कहा अगर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो उसकी फॉर्म अच्छी हुई। जो हमारे लीडिंग फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनका रिदम अच्छा हुआ। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ अगर परफॉर्म करेंगे, उनकी जिस तरह से उनका रिदम ख़राब हुआ है, जो मोरल डाउन हुआ है, उसके बाद परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अगर इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कुछ बेहतर हुई तो पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो अपनी फेस सेविंग कर सकेगा। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो इतनी एवरेज है कि ये ऑस्ट्रेलिया में जो है वो परफॉर्म बहुत कम चांसेस हैं कि ये कर पाएगी। और पाकिस्तान की बैटिंग में भी आपने देखा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के सामने उनसे बॉल पे नहीं आया जा रहा था। बॉल इस तरह से जो है वो उनको बीट कर रहा था कि जैसे कोई एसोसिएटेड टीम जो है वो किसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही हो। तो नाजरीन, हालांकि पाकिस्तान के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। जितने भी ये प्लेयर्स हैं ये कई सालों से टीम के साथ हैं, खुसूसन बाबर आजम, उसके बाद आ जाते हैं हमारे कैप्टन जो हैं मोहम्मद रिजवान, या अलबत्ता वो जो कामरान गुलाम थे वो बड़ी एक्टिवली और बड़ी जो है वो एक चुस्ती के साथ उन्होंने जितने भी बॉल खेले उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक्टिव नजर आई। अनफॉर्चुनेटली एक बॉल उनको इतना अच्छा पड़ गया कि उनका एज हुआ और जो कार्ड बिहाइंड हो गई। उसके बाद अगर बात करें, सबसे पहले हम पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ आने से पहले कि उसमें क्या मजीद पाकिस्तान को चेंजिंग करनी चाहिए वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन कर लें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग के बारे में। बाबर आजम की बैटिंग के अगर मुस्बत पहलू की तरफ जाएं तो बाबर आजम इस मैच में कंपैरेटिवली थोड़े फ्री ऑफ प्रेशर नजर आए और थोड़ी सी उनकी जो मूवमेंट थी वो फास्ट थी। और साथ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, इनके होते हुए 5 ओवर में 8 से 9 रन थे और जो है वो बॉल बिल्कुल भी जो है वो बैट पे नहीं आ रहा था, जबकि साइम अयूब तो आउट होकर चले गए हुए थे दूसरे ओवर में ऑलमोस्ट। तो जब बाबर आजम आए तो उन्होंने थोड़ा सा रेजिलियंस शो की, थोड़ा सा बाबर ने इम्पैक्ट डाला, बहुत थोड़ा सा, आप जैसे क्या कह सकते हैं 5% 10%। जबकि इतना बड़ा बैट्समैन जिन्होंने इतने मैचेस खेले हों, इतने ज़्यादा रन्स कर लिए हों, तो उनको इस तरह के एक्सप्लॉइटिंग स्ट्रोक्स खेलने चाहिए थे कि जो बॉलिंग का प्रेशर है या बॉलर जो है उसकी लाइन डिस्टर्ब हो जाती है और उसके बाद फिर जो दूसरे 7 बैट्समैन होते हैं जो न्यू स्टफ होते हैं उनका इत्मीनान बहाल होता है और इस तरह टीम जो है वो बहरान से निकल आती है। हम बार बार वर्ड यूज़ करते हैं एक्सप्लॉइट का कि जब टीम अंडर प्रेशर होती है तो जो एक अच्छा बैट्समैन होता है वो बॉलर्स को इस तरह से एक्सप्लॉइट करता है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है और उसकी जो लाइन लेंथ है उसको चेंज करनी पड़ती है, उसको प्लान बी के साथ आना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। मोहम्मद रिजवान जो थे वो शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग नज़र आए और इतनी स्ट्रगल की उन्होंने कि पहले जो 15-20 बॉलें थी उन पे तो उनके सिर्फ 4-5 रन थे। अब नाजरीन, अगर बात करें कि पाकिस्तान को जो बॉलिंग है उसमें क्या गलती की पाकिस्तान ने और क्या मजीद पाकिस्तान जो है वो बेहतरियां कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि बॉलर जो हैं इन्होंने खिलाए 4। अब कोई भी टीम है ना, इससे पहले आप व्यू कर लें जो ऑस्ट्रेलिया की टियर ए की बॉलिंग है उसमें पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलीवुड। अब ये आप ये देखिएगा कभी भी ये तीनों बॉलर्स जो है ना एक साथ खेलते हुए विदाउट एनी इंपॉर्टेंट मैच, कभी भी आप देखेंगे कि नॉर्मल मैचेस में या सीरीज में या जहां पे सीरीज फंस जाती है इनकी, तो वहां पे ये तीनों बॉलर्स जो हैं वो इकट्ठे खेलते हुए नजर आएंगे आपको, जबकि ये शफल करते रहते हैं, ये रोटेशन करते रहते हैं। और जबकि पाकिस्तान में इनकी हमेशा से ही ये स्ट्रेटजी रही है कि ये अपनी जो स्लो बैटिंग है या जो अपनी बैटिंग में इनके पास जो एक्सपर्टीज में उस तरह से एफिशिएंसी नहीं है, तो ये उसको कवर करने के लिए बॉलिंग का जो एरिया है वो इतना पैक करते हैं, तो उससे ये होता है कि जो दूसरी टीमें हैं उसको ये अपना कुछ हद तक कोलैप्स करने में तो कामयाब हो जाते हैं, तो लो रैंक टीमें जो हैं वो तो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाती हैं। इनको अगर ये किसी लो रैंक टीम के खिलाफ खिलाया होता
तो ये यकीनन उस टीम को 150 भी ना करने देते। अब पाकिस्तान को भी हम बात कर रहे थे कि जो रोटेशन पॉलिसी है उसमें करना चाहिए कि जो बैट्समैन हैं उनको कुछ ज़िम्मेदारियाँ अपने पे भी लेनी चाहिए। जो हमारा बैटिंग जो यूनिट है उसको एक पावर हाउस की मानद दिखना चाहिए, तभी जाके आप जो है वो फिर आप बॉलर्स को थोड़ा रिलीफ देते हैं। 2 बॉलर्स को आप लेके आएँ, 2 फास्ट बॉलर्स को, और उनके साथ आप एक बॉलर दें, ऑलराउंडर है आमिर जमाल, जो है वो अच्छा ज़ोर लगाते हैं, लेकिन उनको मैच्योर करना चाहिए। उसके बाद फिर आप अपने साथ एक 2 स्पिनर के साथ जाकर, तो इस तरह आप अपने 2 बॉलर्स को बचाएँ। तो फिर उसके बाद रोटेशन पॉलिसी के तहत जो रेस्ट बेंच बॉलर हैं उनको लेके आएँ, फिर इनको रेस्ट दें, जो इतने अहम मैचेस नहीं होते। तो इस तरह से ये आपके बॉलर जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट भी रहेंगे और ये परफॉर्मेंस भी ज़्यादा देंगे। जब आप हर मैच में इन चारों बॉलर्स को यूज़ कर लेंगे, तो उस तरह से फिर इनकी परफॉर्मेंस भी नहीं रहेगी। ज़ाहिर है 2 बॉलर्स को फिर जो है वो पुराने बॉल के साथ आना पड़ेगा और 2 बॉलर्स को जो है वो नए बॉल के साथ आना पड़ेगा। तो यूँ बॉलर्स भी जो हैं वो चारों यूज़ भी हो जाएँगे। थोड़ा उनकी जो एक उसे कह सकते हैं कि जो उनकी वेयर एंड टेयर है वो भी होती रहेगी, और जो हमारा बेंच है वो भी डिस्टर्ब रहेगा, और हम इस तरह से कभी भी नहीं हो सकता कि आप अच्छी टीम के खिलाफ अपने चारों बॉलर्स यूज़ करके, हाँ, कोई जो अपना विकेट है वो बड़ी बॉलिंग पैराडाइज हो, तो उसमें जाके किसी एक आध मैच में आप चारों बॉलर्स को जो है वो यूटिलाइज करते हुए कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हर दफ़ा नहीं होता। तो यूँ ये जो एक एक्सट्रीम थिंकिंग है, इसको बालाए ताक रखते हुए आपको अपने जो एक रियल क्रिकेटिंग कॉम्बिनेशन है उसके साथ जाना चाहिए। अपनी जो बैटिंग की कमज़ोरियाँ हैं उसको छुपाने के लिए चारों बॉलर्स को डिस्टर्ब नहीं रखना चाहिए। तो नाज़रीन, ये तो था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है पिछले मैच में की जाने वाली गलतियाँ। अब अगर बात करें मोहम्मद रिजवान की कैप्टेंसी की, तो ये बात बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी कैप्टन्स मौजूद हैं उनमें मोहम्मद रिजवान जो है वो बड़ी प्रोएक्टिव किस्म की अप्रोच है उनकी, और फील्डिंग को सेट करने के एतबार से, बॉलर्स को चेंज करने के एतबार से, फिर उनका टीम के साथ जेल इन होना। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान का जो है वो जो क्रिकेट उन्होंने फर्स्ट ओडीआई खेला है उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान के तज्ज़िये हैं। आने वाला जो दूसरा ओडीआई है वो जुमा को खेला जाएगा एडिलेड की ग्राउंड में, और उसमें ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है 203 के साथ बड़ा हमने बैलेंस कंपटीशन कर लिया था, जीतने के करीब चले गए थे, 250 करके शायद हम जो है वो बहुत बड़ा स्कोर होगा, ऐसा नहीं है। अब जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं वहाँ पे जो है वो 300 रन भी होते हैं। अब उन्होंने भी जो है वो टोटली फ्लैट पिचेस का ट्रेंड जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दूसरे ओडीआई में किस तरह की परफॉर्मेंस और किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आता है, और पाकिस्तान को दोनों चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है, परफॉर्मेंस में भी और हिकमत अमली में भी। तो देखते हैं कि क्या ये दूसरे ओडीआई में हमें नज़र आ रही है कि नहीं, और उसके बाद फिर हम दोबारा इसके तज्ज़िये के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिएगा आईना न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।